कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी संबंधी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 8 का पेपर होने वाला है, किस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर ए होने वाला है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो चाय और खनन उत्पादों में कराई जाने वाली बंधुआ मजदूरी क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर स होने वाला है। तीसरा प्रश्न, महत्वपूर्ण नवीनकरण प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो इसका उत्तर ए होने वाला है। अगला प्रश्न, CITES के अंतर्गत संरक्षित है, तो इसका चौथे प्रश्न का सही उत्तर डी होने वाला है। पांचवें प्रश्न में लिखा गया, भारतीय संविधान के सभी लोगों को पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान देश के सभी लोगों को क्या प्रदान करता है? तो पांचवें ऑप्शन में ए ऑप्शन सही होने वाला है। छठा प्रश्न, वह धन जो भविष्य उत्पादन करने के लिए मशीनरी, भवन, कच्चा माल, प्रशिक्षण और खर्च किया जाता है क्या कहलाता है? तो छठे प्रश्न का सही उत्तर बी होने वाला है। सातवां प्रश्न, जयपुर की भांति किस राज्य में मराठों ने हस्तक्षेप किया? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर डी होने वाला है। आठवें प्रश्न में सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाने की योजना क्या है? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर ए होने वाला है। ये 8 प्रश्न ऑप्शनल थे। छोटे प्रश्नों की चर्चा करें तो नवा प्रश्न, अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव से ब्रिटिश संसद में पूछताछ क्यों की गई? तो अंग्रेज गवर्नर से ब्रिटिश संसद में पूछताछ करने के कारण उनकी भारतीय सेवा के दौरान अवैध रूप से निजी संपत्ति एकत्रित करने और भ्रष्टाचार के आरोप थे उन पर। अगला प्रश्न, कोष्टक में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा जनसंख्या वितरण, दूसरे में आएगा आप्रवास, तीसरे में रोजगार, चौथे में परिवर्तन। 11वें प्रश्न की बात करें तो खंड को मिलाना है, जिसमें खंड मिलाने के लिए आपको पहले को ख से मिलाना होगा, दूसरे को क से मिलाना होगा, तीसरे को घ से घड़ी वाले से मिलाना होगा और चौथे को गैस से गमले वाले से मिलाना होगा। 12वें प्रश्न की बात करें तो सत्य और असत्य की जांच करेंगे। तो पहले में सत्य है, दूसरे में असत्य आएगा, तीसरे में सत्य होगा, चौथे में भी सत्य ऑप्शन आएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 13वां प्रश्न लिखा गया है, रंगरेज नील को अधिक पसंद क्यों करते थे? तो इसका सही उत्तर है, रंगरेजों द्वारा नील को अधिक पसंद किया जाता था क्योंकि नील का रंग गहरा और चमकदार होता था, जबकि वोड से प्राप्त नील फीका होता था। क्या है कि शिक्षा के बारे में टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में क्या अंतर था? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम। इसका सही उत्तर है, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और प्रौद्योगिकी के आलोचक थे, जबकि टैगोर पश्चिमी सभ्यता और प्रौद्योगिकी साथ ही भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिश्रण चाहते थे। यही दोनों के विचारों में प्रमुख अंतर था। अगला प्रश्न है, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अम्बेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? तो सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस पर बहुत आग बबूला हुए। दलित भी मंदिर के जलाशय के पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। इस संदर्भ में अम्बेडकर ने कहा था कि अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए ताला पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। 15वां प्रश्न, सतत पोषणीय विकास क्या है? ऐसा विकास जिससे कि लगातार पोषण होता रहे वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। 16वां प्रश्न है, चावल और पटसन की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाएं। चावल और पटसन की खेती के लिए तो चावल के लिए 20 डिग्री से 28 डिग्री तापमान होना चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, जलोढ़ और डेल्टाई मिट्टी होनी चाहिए। वही बात करें जूट उत्पादन के लिए तो 27 डिग्री से 30 डिग्री तक तापमान होना चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। नवीन जलोढ़ मृदा के साथ साथ बहते हुए पानी और सस्ते मानवीय श्रम की भी आवश्यकता होती है। 17वां प्रश्न, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? घरेलू हिंसा से आप अपनी सुरक्षा के लिए पारित 2 कानून बताओ। घर में कोई पुरुष घर की स्त्री के साथ मारपीट करता है, चोट पहुंचाता है या पीटने की धमकी देता है तो इसे घरेलू हिंसा माना जाता है। इसके लिए भारत में 2 कानून की बात करें तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, ये 2 नियम बने हैं। अधीनस्थ न्यायालय किसे कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से न्यायालयों की स्थापना की जाती है? तो आम लोगों को जिन न्यायालयों में सर्वाधिक संबंध होता है वो अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। उसमें कौन कौन से न्यायालय की स्थापना होती है? तो दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व न्यायालय। इसमें हर जिले में ये अधीनस्थ न्यायालय बने होते हैं। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का समापन कब हुआ? तो 1857 की क्रांति का समापन 1858 में अधिकतर रियासतों को एकीकरण के साथ कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है? तो राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में जन सामान्य के लिए शिकायतें और समस्याओं को खत्म करने के लिए एक अभिनव प्रयास किया था। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्याओं के ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। 20वां प्रश्न है, शहरी संस्थाओं के कोई 2 अनिवार्य कार्य। तो शहरी संस्थाओं के 2 अनिवार्य कार्य की बात करें तो सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था, वहीं शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना भी शहरी संस्थाओं का काम है। छतरियां और देवल क्या है? तो शासकों और सामंतों के समय में जो स्मारक बनवाए जाते थे वो छतरियां या देवल कहलाते थे। इन स्मारकों को सुंदर नक्काशी और भित्ति चित्रण के माध्यम से सजाया जाता था। 2 उदाहरण की बात करें तो अलवर में मूसी महारानी की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी प्रसिद्ध है। राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योग के लिए प्रमुख समस्या क्या है? तो हमारे राज्य राजस्थान में कई प्रकार के लघु और कुटीर उद्योग बने हुए हैं। उनमें महत्वपूर्ण समस्याओं की बात करें तो कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी है, अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग की सीमित संभावना है, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी के बिना ही सामान बनाना, ये ऐसी समस्याएं हैं। वहीं अगला प्रश्न है राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना है, और बड़े प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम बड़े प्रश्नों के उत्तर की PDF हम आपको उपलब्ध करवाएंगे।